students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 9th क्लास की वर्कशीट आई है सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट भी 20 अगस्त 2020 है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए, लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन इस वर्कशीट के अंदर हम देखेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आवश्यकता ही क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता है। जब भी कोई अच्छी गवर्नमेंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़रूर आती है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो उसके बारे में हम ज़रूर सोच लेते हैं। और सच है कि जो इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लोग हर जगह चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ तो कि कई कंट्रीज़ ने जिन्होंने अभी तक अलाउ नहीं किया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, वो भी आजकल इसको ही ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब इसको ही चुन रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखो, लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने नेपाल का है, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें पता है कि कुछ सालों तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों से उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपना लिया है। वहाँ भी फेयर इलेक्शन होते हैं और गवर्नमेंट चुनी जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी दूसरी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उनसे कैसे बेटर है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट होते हैं, ऑटोक्रेसी, बहुत सारी क्रेसीज होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं, तो उनसे क्यों अच्छी है, क्या इसके फेवर में लोग आर्गूमेंट देते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ये इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये मोर अकाउंटिंग होती है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा होती है जनता के प्रति। और डेमोक्रेसी हमें ये अलाउ करती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, यहाँ ठीक कर सकें, और यहाँ पे हमेशा एक स्पेस रहता है कि डिस्कस जो भी कुछ भी चीज़ अगर गलत हो गई है तो हम उसको सुधार सकते हैं। हर बार इलेक्शन भी आते हैं तो हम उसको वैसे भी सुधार सकते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, अभी हमने मेरिट पढ़ी थी कि डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी आती है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, लेकिन ये तो इसका गुण है, मेरिट है। लेकिन इसकी डीमेरिट ये भी तो है कि जब हम बहुत सारे लोग कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब इसका मेरिट देख लेंगे कि डेमोक्रेसी से क्या होता है जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जनता के लिए ऐसी चीज़ें, तो उससे क्या होता है हमारा सबसे बढ़िया डिसीजन निकल के आता है, क्योंकि सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। एक आदमी कोई अगर डिसीजन लेगा तो उसमें कुछ वो छोड़ सकता है, भूल सकता है, रह सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वो अच्छा डिसीजन निकलता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड भी होता है जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से भी डील कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे, डिफरेंस कैसे, अगर किसी के बीच में कोई मतभेद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है किसी भी स्टेट के बीच में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो डेमोक्रेसी में इतना अच्छी सिस्टम व्यवस्था है कि उससे भी बाहर निकल आते हैं। डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इन इंडिया, और डेमोक्रेसी इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे हमारे देश में डिफरेंट टाइप के लोग क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे उनकी बोलियाँ, उनकी सब कुछ बदल जाता है, मतलब डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कला के लोग इंडिया में रहते हैं, तो उन सबको यूनाइट करने के लिए, उन सबको बांधे रखने के लिए हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है। डेमोक्रेसी हमारी जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, उनकी डिग्निटी को भी एनहांस करती है, मतलब उनमें ज़्यादा उनको सम्मान देती है। कैसे? क्योंकि जब भी एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जहाँ पे डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है, इक्वेलिटी दी जाती है, जस्टिस वहाँ पे फ्री फेयर रहता है एकदम, मतलब जैसे हम इंडिया में है, और फ्रीडम भी मिलती है और सबको स्वतंत्रता भी मिलती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय पाने का अधिकार मिलने के कारण उनको क्या होता है, उनके जो सम्मान होता है जो नागरिकों का, उसमें भी
इजाफा होता है, मतलब उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। देखिए ये तो इतने सारे फ़ायदे देखे हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे हैं तो डीमेरिट्स भी तो होंगे। डीमेरिट्स क्या हैं इसमें कि जो लीडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि अगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो वो पूरी उम्र के लिए रहेगा, चेंज होगा। तो उससे क्या होगा, जब वो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करती है, वो उसको चेंज कर देती है, और यहाँ पे इस वजह से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है और मोरलिटी भी कम होती है। गवर्नमेंट में ये नहीं सोचती कि कोई किसी ने अच्छी स्कीम शुरू करी है तो वो चलती रहे, वो उस चीज़ को नहीं देखती, वो दूसरे को क्रेडिट ना देने के चक्कर में उसको हटा देती है। ठीक है, आप देखते हैं इसकी वजह से अब डिले भी हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। कैसे, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना एक पॉइंट कि डिसीजन बड़े अच्छे लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो तो उसकी मेरिट है। लेकिन उससे जो बहुत सारे लोग लेते हैं ना डिसीजन, उससे एक डिमेरिट भी है कि इससे देर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संभालना भी तो मुश्किल है भाई, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है तो टाइम तो लगेगा। अब आप खुद ही देख लो, 10 दोस्तों ने प्लान कर लिया कि घूमने चलना है, और क्या हुआ, कभी किसी को प्रॉब्लम कभी किसी को प्रॉब्लम, तो वो डिले होता रहता है। तो वो ही कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है तो इसमें डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी को क्या बना लिया गया है नेताओं ने, वो इसको समझते हैं कि एक कंपटीशन है, इलेक्शन में कंपटीशन होना है हर 5 साल में, और वो उस कंपटीशन को फेस करना है। तो इससे वो क्या करते हैं, हर तरीके से, मतलब उन्हें पता है 5 साल में चले जाएंगे तो वो लूट खसोटने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी पैसा मिले, पैसा बनाते रहते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। और जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोगों में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हमेशा तो रहेंगे नहीं, 5 साल में दूसरी आ जानी है, नहीं भी आएगी 10 भी चल जाएंगे तो क्या कह देंगे भाई, पहले से कुछ नहीं था तो हम क्या करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या होते हैं, बैड डिसीजन भी कई बार इससे ख़राब डिसीजन भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसकी डीमेरिट्स थी, इसकी नेगेटिव पॉइंट थी जो हमारी डेमोक्रेसी की है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। वाई डू नीड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया, क्यों हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है इंडिया जैसे कंट्री में। इन इंडिया देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव टुगेदर हैविंग डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट वी नीड डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कलर के बाद कोमा हटाओगे और ETC लिखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर, और आप इसमें 1-2 चीज़ें और जोड़ लो तब लिखना ETC को। ठीक है, क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिलीजन, है ना, रिलीजन, सेक्स, है ना, ETC लिख लो, और फिर उसके बाद लिखो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, उनमें सद्भाव बना रहे, सब मिलजुल के रहें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू, क्या कौन सी डीमेरिट होंगी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। अरे अभी तो हमने सारी पढ़ी कि क्या क्या डीमेरिट होती है, तो वही लिख दी है मैंने। देखो ये देख लो, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, लेस स्पेस मिलता है मोरलिटी को, डेमोक्रेसी और डिसीजन बहुत लेट लिए जाते हैं, कॉमन पीपल सफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स हैं। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट योर आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। अपने अब बताओ कि अच्छी क्यों है डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो देखो ये देख लो, डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों की डिग्निटी को एनहांस करती है। सब तो पढ़ लिया हमने कि उनके डेमोक्रेसी सिस्टम में जो क्या होता है वो उसको क्या करते हैं, उसकी शेयरिंग करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और उनकी डिग्निटी बढ़ती है सिटीज़न की, क्योंकि वैल्यू करी जाती है, उनकी इक्वालिटी दी जाती है, जस्टिस दिया जाता है, इक्वालिटी के बाद कोमा लगेगा, जस्टिस के बाद कोमा दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है, और इसके बाद फुल स्टॉप है। देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। इट यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया एंड इट इज़ मोर अकाउंटेबल देन एनी अदर गवर्नमेंट। मतलब ये ऐसे नेशन को जैसे कि इंडिया है उसको जोड़ के रखती है, और दूसरी गवर्नमेंट की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल भी होती है। तो ये गवर्नमेंट इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में सक्सेसफुल है। एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बताओ भाई
क्यों ज़रूरत है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए अच्छी होती है दूसरी गवर्नमेंट से क्योंकि यहाँ पे इट इज़ मोर अकाउंटेबल, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट के अपेक्षा ये इसकी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, तो गवर्नमेंट सिस्टम इसलिए बेटर होता है, लोगों का ज़्यादा ध्यान रखता है, सारी चीज़ें करता है। तो ये हमने आज की वर्कशीट सोल्व कर ली है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी एफ़र्ट से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 20 दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, थैंक यू।